नमस्कार, यो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत पांडे। कल हमने देखा था बाजारों पर इजरायल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके डर से भारी बिकवाली थी। आज पूरी की पूरी रिकवरी आ गई है और रिकवरी के पीछे वजह यह भी है कि जो ग्लोबल क्यूज हैं, जो ग्लोबल संकेत हैं, वो बेहतर हो रहे हैं। डॉ में हमने डबल सेंचुरी लगते हुए देखी। नीचे से जोड़ेंगे तो 350 के आसपास की रिकवरी। कच्चा तेल नरम पड़ा और उसके बाद हमने देखा कि ग्लोबल बाजारों का मूड बदला। निकेई, हैंगसेंग में 2-2.5% के आसपास की मजबूती पर शुरुआत हुई थी और आज भारतीय बाजार वहीं से संकेत ले रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ भी है भारतीय बाजारों के पास। कहीं ना कहीं नजरें अब रिजल्ट सीजन पर हैं। तो आप देखिए, आज सेंचुरी लगाकर निफ्टी है 19,600 के ऊपर। कल हमने 19,500 के नीचे के भी स्तर देखे। निफ्टी बैंक में ज्यादा तेजी नहीं है क्योंकि कल हमने थोड़ी सी एक उलट चाल देखी थी, लेकिन आज 200 अंकों पर है निफ्टी बैंक भी। अडानी पोर्ट्स कल पिटा था शेयर। हाइफा पोर्ट इनका है इजराइल पर, वहां को लेकर थोड़ी सी आशंकाएं थी, लेकिन कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि कुल आय में जो योगदान है वो 3 से 4% के आसपास का है। तो थोड़ा सा ओवर रिएक्शन था। आज वो स्थितियां बदल रही हैं। 3% की तेजी के साथ अडानी पोर्ट है निफ्टी का टॉप गेनर। अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे तो वो पूरी तरह से तेजी के पक्ष में आपको दिखेगा। सिर्फ इंडेक्स मैनेजमेंट आज के सत्र में नहीं हो रहा, बल्कि बाजार में हर तरफ आपको तेजी दिखेगी। 1800 शेयर हैं आज हरे निशान में और उसके मुकाबले करीब 325 शेयर लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। और अगर आप इंडिया विक्स को देखेंगे 4-5% के आसपास की नरमी है। 11 के नीचे का इंडिया विक्स आ गया है, तो वो भी कंफर्टेबल रेंज में हम कहेंगे। ऑटो स्टॉक्स में आज बाइंग हो रही है क्योंकि त्योहारों का सीजन जो चल रहा है, श्राद्ध के बाद फिर से रफ्तार पकड़ेगी कंपनी में बिक्री, ऐसी उम्मीद करके चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स, मारुति, एमएनएम, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, ये तमाम शेयर आज के सत्र में चल रहे हैं और अडानी ग्रुप के शेयर रिकवर कर रहे हैं। आईटी स्टॉक्स में भी थोड़ा मोमेंटम हम देख रहे हैं। एलटीआई मेट्रो का शेयर करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो इस चर्चा को यहां से आगे बढ़ाएंगे। आपके सवाल तो हम लेंगे ही। स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर नंबर हमारा लगातार फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपना सवाल पूछिए, व्हाट्सएप कीजिए या फिर मैसेज के जरिए फोन करके अपना सवाल आप पूछ सकते हो। और सोशल मीडिया का पता भी आपके स्क्रीन पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर @ET9 स्वदेश पर जाकर आप आराम से अपने सवाल हमसे पूछ सकते हो और हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों को शो में जरूर शामिल करें। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट के गिरीश सोडानी और द स्ट्रीट्स के कुणाल रामभिया। गिरीश जी और कुणाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है ET9 स्वदेश पर। कुणाल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। कल का झटका, हालांकि हमने क्वेश्चन किया था कि उतना कोई इकोनॉमिकल इम्पैक्ट नहीं आएगा और बाजारों ने अपनी स्ट्रेंथ आज दिखा भी दी रिकवरी करके। लोग कहीं ना कहीं उसको रूस और यूक्रेन के वार से कंपेयर कर रहे थे और उन चीजों को खारिज किया गया। ये बताइए कि 19,600 के ऊपर आज निफ्टी है। कुणाल, क्या यहां से आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं? क्या 700-800 वाली रेंज के लिए बाइंग करके चलें या थोड़ा सा नीचे आएगा तब आपका कंफर्ट बनेगा? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो जिस तरह आपने बताया, मार्केट्स में ओवर रिएक्शन हमने बारों बार देखा है। जब भी टॉप और बॉटम्स बनते हैं ऐसे ही पैनिक हमने देखे हुए हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो आज 9th ट्रेडिंग सेशन है और डेट वाइज बात करें तो 27 सितंबर से अब तक अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी का बिहेवियर देखिए, टू बी प्रिसाइज निफ्टी का बिहेवियर देखिए, तो एक सपोर्ट लेवल जो हमने देखा था निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल पे वो था 19,550 से 19,500 का। एक एक्सट्रीम डे हमने देखा था वो 4 अक्टूबर का था जब गैप डाउन ओपन हुआ था, बट इमीडिएटली नेक्स्ट डे हमने रिकवरी देख ली थी। सो ये 19,500 550 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के चलेगा फॉर टाइम बिंग। और अगर हम निफ्टी के ब्रेकआउट लेवल की बात करें तो निफ्टी का फ्यूचर्स का ब्रेकआउट लेवल है 19,675 का। अगर यहाँ से 25-30 पॉइंट ऊपर जाके अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो हमने ये शायद ये जो बॉटम देखी है वो फाइनल बॉटम रहेगी और 19,750 से 19,800 तक के लेवल्स हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है आज के बाजार पर खास रणनीति और किन लेवल्स पर आपको नजर रखना है, वो भी गिरीश ने आपको सुझाया। चलिए अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। दिशा जैन है आगरा से और फेसबुक के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 2700 शेयर इनके पास हैं। 42 रुपए के भाव पे इन्होंने ये स्टॉक परचेज किया। फिलहाल आज देखें तो लगभग 3% की तेजी स्टॉक में आज नजर आती हुई। चलिए कुणाल जी आपके पास आएंगे। जरा बताएं क्या करना चाहिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में।
सी ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक एंड आईओबी तीनों में बहुत ही अच्छा ट्रेंड बना हुआ था। इनफैक्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो एक्सट्रीम बॉटम से हमने बाइंग देखी 27 से लेके 47 तक, ये एक ट्रेंड पॉजिटिव है, एक हायर टॉप हायर बॉटम बने ही जा रहा है। आई थिंक कंसिडरिंग दैट वन कैन होल्ड ऑन टू द पोजीशन। हमारे अगर व्यूअर का थोड़ी लंबी अवधि का नजरिया होगा तो 44 के स्टॉप लॉस से इसमें बने रहे। आई थिंक ये काउंटर हमें 49-50 के लेवल्स इमीडिएट लेवल पे बता सकता है, और उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो इसमें 55 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। 55 के लेवल्स के लिए आप होल्ड करके चल सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अहमदाबाद से अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं राखी। राखी जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। सर मैंने लैंडमार्क के लिए हुए 20 शेयर 798 के। जी, लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे आपने? नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए है। अच्छा ठीक है। क्या होल्ड कर सकते हैं गिरीश इसको? आप सलाह दीजिए लैंडमार्क पर। ओके ठीक है, माफ कीजिएगा कुणाल, आप सलाह दीजिए लैंडमार्क कार पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म नजरिया ही है इनका और हाल फिलहाल की खरीद लग रही है। हालांकि थोड़ा ऊपरी स्तर पर ले लिया है इन्होंने ये स्टॉक को, ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन इनकी खरीदारी से थोड़ा नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है लैंडमार्क कार्स। शॉर्ट टर्म नजरिया है, टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप शॉर्ट टर्म के लिए? सो पूजा, इस काउंटर में जिस दिन से लिस्टिंग हुई है बिगिनिंग ऑफ 2023 से लेके अब तक अगर आप देखें तो ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। इनफैक्ट प्रेजेंट लेवल पे आप देखिए एक नया ब्रेकआउट जो हमने देखा था वो 770 के लेवल था, और फिर काउंटर 830 तक जाके फिर से 770 पे एज ऑफ नाउ रुका हुआ है। सो फॉर टाइम बिंग 765 के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में डेफिनेटली बने रह सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन इमीडिएट मोमेंटम कब होगा वो बताना थोड़ा डिफिकल्ट है। 765 के स्टॉप लॉस से बने रहे। इसका जो पहला टारगेट होगा वो है 840, और अगर 840 के ऊपर निकलता है तो 875 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। 875, यानी कि यहाँ से तकरीबन 100 रुपए की गुंजाइश अभी लैंडमार्क कार्स में और बनेगी। अगले दर्शक को जोड़ेंगे और हमारे साथ हैं इनफैक्ट सोशल मीडिया से सवाल लेंगे, ट्विटर से सतीश जी का सवाल लेंगे, और इनके पास ही कोठारी शुगर्स के 3000 शेयर 38 रुपए के भाव पर कोठारी शुगर को लेकर आएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में देखा कि शुगर शेयरों में अच्छा खासा एक्शन बना है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम भी ऊंचाई पर हैं, और इस साल थोड़ी सी सप्लाई को लेकर कंसर्न्स हैं कि शायद जो गन्ने की जब पेराई होगी तो उसमें से जो ईल्ड होगी उसकी, यानी कि उसमें से जो रस निकलेगा शायद थोड़ा सा कम निकले। मानसून वाला एक कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट है उस पर। हालांकि इनके भाव से काफ़ी ऊपर ये शेयर चल रहा है। 38 रुपये वाला शेयर 53 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और कोठारी शुगर, इस पर गिरीश जी क्या भी होगा आपका, सही शेयर इनके पास है क्या? क्वांटिटी ठीक ठाक है 3000 की, प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन ये मुनाफा वसूली कर लें या फिर इसमें निवेशित रहें अभी? नहीं, बेसिकली क्योंकि अगर हम देखें तो 6 महीने की काफी अच्छी रैली दिखाई है इस स्टॉक ने। लाइक ने अप्रोक्सीमेटली 30-32 रुपए से जो एक लेवल चला है वो 60 रुपए तक का एक लेवल हमने दिखाई दिया है कोठारी शुगर में। ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो रिजल्ट ओरिएंटेशन भी है इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स के वो भी काफी स्ट्रांगली आए हैं। अप्रोक्सीमेटली नेट सेल्स भी इन्होंने काफी 6 से 7% के आसपास में ग्रो करी है। तो सजेशन तो ये है कि एटलीस्ट यहाँ पर होल्ड करके रखें, बट एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें। 49 का एक स्टॉप लॉस रखें अपने होल्डिंग बेसिस पे। 49 अगर ये तोड़ता है तो अप्रोक्सीमेटली 44 से लेकर 42 तक का लेवल ओपन हो जाता है। तो 49 का स्टॉप लॉस होल्ड करें, एंड अगले जो 60 और 65 का एक रेंज मुझे यहाँ से दिखाई देता है इस सेम स्टॉप लॉस को लेकर अगले 1 से 3 महीने के टाइम। तो यहाँ पर आपको एक बेहतर नज़रिया कोठारी शुगर्स पर अब मिलता हुआ अच्छी रैली स्टॉक ने दिखाई है। आगे के संकेत भी आपको बता दिए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। मनशा हैं हमारे साथ राजकोट गुजरात से। मनशा नमस्कार, पूछें अपना सवाल। हाँ सर, हेलो सर। मैंने लेमन ट्री लिए हैं 500 से 118 से लिए हैं। अभी इसका क्या आगे रिव्यू है जरा? ठीक है, ऊपरी लेवल पे काफ़ी आपने ये स्टॉक परचेज किया है। आज हालांकि ये स्टॉक लगभग 1.5% ऊपर है। ज़रा इस पे एक राय ले लेते हैं। गिरीश जी, आगे क्या नज़रिया बन रहा है लेमन ट्री होटल्स का? फेस्टिव सीज़न भी आने वाला है, शादियों के भी सीज़न शुरू होने वाले हैं। क्या लगता है, क्या जिन लेवल्स पर इन्होंने ख़रीदारी की है इस लेवल पे या इसके ऊपर आने वाले वक्त में नज़र आ सकता है स्टॉक? देखिए, लेमन ट्री में हम काफी पॉजिटिव हैं। मैंने आप ही के शो में भी ये डिस्कस करा था। लेमन ट्री एक हम लोगों ने एक सेक्शन करा था हॉस्पिटैलिटी को लेकर, तब भी हम लेमन ट्री को लेकर काफी पॉजिटिविटी दिखाई थी हमने। अभी भी हम काफी पॉजिटिव हैं, क्योंकि अगर हम
हम लास्ट के 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर्स में भी बात करें तो इस होटल इंडस्ट्री ने काफी रीस्ट्रक्चरिंग भी करी है। एंड अगले जो 4 महीने 6 महीने का टाइम फ्रेम है वो हॉस्पिटैलिटी को लेके बहुत बुलिश है। काफी नए सेशंस आ रहे हैं, जैसे कि हम वर्ल्ड कप ऑलरेडी देख ही रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर हो जाता है जो होटल इंडस्ट्रीज को काफी सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, बट इनका लेवल काफी ऊपर है, तो इनको टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। 1 से 3 साल का टाइम फ्रेम अगर है इनका तो यहाँ पे होल्ड करके रखें। बाकी अगर यहाँ से इनको 100 के आसपास का एक लेवल दिखाई देता है तो एवरेज कर सकते हैं 94 रुपीज और 88 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ में। यहाँ से अगर 105 रुपए का लेवल आता है तो भी एक एवरेज दिखाई दे सकता है इनके लिए। और यहाँ से फिर मुझे 150 तक का एक लेवल दिखाई देता है अगले 1 साल के टाइम फ्रेम के लिए, अगर इसको होल्ड करना चाहते हैं तो 150 155 तक का लेवल हमने दिया हुआ है एप्लीकेशन। 150 155 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं लेमन ट्री में। होल्ड करिए स्टॉक को। अगला सवाल हमें आया है, अगले दर्शक हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं, आर के साहू। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। मैडम मेरा सवाल जी नमस्ते। रूट मोबाइल पे है। मैंने ये लॉन्ग टर्म के लिया था, 150 शेयर है मेरे पास 1615 रुपए में। लेकिन समस्या है मैडम कि मैंने अभी इसको सुना है कि इसने जो इंडियन प्रमोटर है इसने पूरा स्टेक बेल्जियम की टेलीकॉम कंपनी को बेच दिया है, और बेल्जियम का टेलीकॉम कंपनी ओपन ऑफर से पूरा स्टेक खरीद करके इसको डिलिस्ट कराएगा। अब मैडम समस्या ये है, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप एक कॉमन इन्वेस्टर क्या करे इस कंडीशन में? इसको होल्ड करें? मैं होल्ड करना चाहता हूं इसको, क्योंकि इसका बिजनेस मेरे को पसंद है। तो मैडम थोड़ा इसके बारे में बताइए आप लोग। अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरीके से आपने अच्छी रिसर्च के साथ, प्रॉपर रिसर्च के साथ इसमें निवेश किया है, अच्छी बात है। और लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, और जो सवाल आपके मन में आया है काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के, ट्रेडर्स के मन में आ रहा होगा, तो उनको भी यहाँ पर मदद मिलेगी। गिरीश जी क्या सलाह देंगे? राउट मोबाइल पर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और अभी हाल फिलहाल में प्रमोटर्स के बिकवाली को लेकर यहाँ पर कुछ कंसर्न्स भी रेज हो रहे हैं, तो ऐसे में जो रिटेल निवेशक हैं इस कंपनी में, वो उन्हें क्या करना चाहिए? और इनको भी नुकसान हो रहा है, 9000 के आसपास का नुकसान अभी फिलहाल इनको झेलना पड़ रहा है स्टॉक में, तो क्या करना चाहिए राउट मोबाइल पर? देखिए, बिजनेस प्रपोजिशन काफी स्ट्रांग है इस मॉडल का। अगर हम बिजनेस प्रपोजिशन पे बात करें तो काफी स्ट्रांगली वर्किंग करती है। रीच ऑलमोस्ट फिजिकल और डिजिटल दोनों लेवल्स पे काफी स्ट्रांगली है। बट जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी कोई रीस्ट्रक्चरिंग होती है प्रमोटर्स पोजीशंस को लेके, उनके स्टेक को लेके, तो काफी एक पैनिक सिचुएशन आती है। तो जो ये सिचुएशन है वो आई थिंक, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि पैनिक सिचुएशन ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टेक अपना दूसरे प्योरमेक्सेस को ऑलरेडी 5,922 करोड़ में ऑलरेडी सेल करा है रूट मोबाइल के प्रमोटर्स ने। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर उस वजह से वीक हुआ है। बट यहाँ पे एक रेंज जरूर रखी जा सकती है, 1505 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें। ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इनका इस स्टॉक को लेकर। अगले टाइम फ्रेम्स के लिए मुझे ये सजेशन है कि ये स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड रहने दें पोजीशंस को। ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पोजिशनली फंडामेंटली कंपनी में कोई खराबी नहीं लग रही है, तो यहाँ पे होल्ड रहने दें। बट स्टॉप लॉस प्लीज मेंटेन कर ले। अगर 1505 का स्टॉप लॉस आता है तो प्लीज अपने पोजीशंस को इसको करो। ठीक है, रूट मोबाइल को लेकर ये व्यू। अगले दर्शक की तरफ बढ़ेंगे। राजस्थान से राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजीव जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार जी। हेलो जी। एक्चुअली मैंने ना 2 साल पहले हेरिटेज फूड के 90 शेयर लिए थे 398 पे। हेलो, 398 पर आपने 2 साल पहले लिया था ये? यस। उसके बाद कुछ मेल आया था। मैं एक्चुअली न्यू था शेयर मार्केट में, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। उनका मेल आया था कुछ इश्यू प्राइस करके, वो मैंने ध्यान नहीं दिया और इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद अचानक से एक दिन सडनली उसकी रेट आधी रहेगी मेरी शेयरों की, और उसके बाद जब से लॉस में ही पड़े हुए हैं। उसका कुछ हो सकता है क्या? 398 का भाव, ठीक है। ये भाव करीब करीब 3 साल पहले के, 4 साल पहले के भाव होंगे, क्योंकि पिछले 4 साल में तो ये भाव कभी आए नहीं है। तो पुरानी होल्डिंग ज़रूर है हेरिटेज फूड की। शेयर को हमने ये भी देखा कि ये कोविड के समय में गिर के 100 रुपये के आसपास का शेयर हो गया था, वहाँ से फिर से चलने की शुरुआत हुई। और डेयरी सेगमेंट वाले जो शेयर हैं इस साल वो चले हैं, हालांकि पिछले 3-4 महीने में थोड़े से भाव स्थिर ज़रूर हो गए हैं, एक रेंज में ज़रूर आ गए हैं, लेकिन मोमेंटम हमने देखा हुआ है।
इसके लिए क्या सलाह आपकी होगी गिरीश जी, हेरिटेज फूड्स को लेकर निवेशित रहें? इनके भाव से तकरीबन अब ये 150 रुपये प्रति शेयर नीचे है ये शेयर, चलने के बावजूद भी आपको भरोसा है कि अगर निवेशित रहते हैं, समय देते हैं तो इनके भाव वापस आ जाएंगे? देखिए, अगर ये भाव ये बता रहे हैं, जहां तक मुझे भी याद है कि ये 2 साल के टाइम फ्रेम के लिए तो नहीं आए हैं भाव, ऑलमोस्ट 3 या 4 साल प्लस ही होगा तब ये भाव आए होंगे। बट हालांकि अभी अभी काफी बेटर डेवलपमेंट्स भी हुआ है, इन्होंने अपने नए प्रोडक्ट्स वाइज को ऊपर भी काफी काम करा है, मैनेजमेंट के अंदर भी थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को लेकर भी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हैं। बट जहां तक मुझे याद है कि इनको बोनस भी, आई थिंक बोर्ड ने बोनस भी इशू करे थे, तो मतलब वो भी एक चीज है अपने को चेक करनी पड़ेगी कि इनको बोनस आए कि नहीं आए हैं। जहां तक मुझे याद है कि इसी साल ही बोनस इशू हुआ था हेरिटेज फूड के अंदर, बट वो डेट मुझे एक्चुअली याद नहीं है। बट हाँ, ये यहाँ पर होल्ड रहने दे, क्योंकि सजेशन तो यही रहेगा कि हेरिटेज फूड्स के अंदर काफी ऑलरेडी डेवलपमेंट्स काफी चल रहा है, बिकॉज ये इंटरनेशनल मार्केट्स में कहीं पे भी थोड़ी सी टेंशन है, इस वजह से भी ये फूड इंडस्ट्रीज के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम देख रहा है, क्योंकि इनके एक्सपोर्ट नंबर्स कहीं पे भी वहां पे मार्जिन थोड़े रिड्यूक्शन आए। बट ओवरऑल जैसे ही चीजें थोड़ी बेटर डेवलप होती है, काफी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, तो यहाँ पे होल्ड रहने दें एंड टाइम देना पड़ेगा इनको, 1.5 से 2 साल का एक फ्रेम में, एंड बने रहें। ठीक है, तो यहाँ आपको एक लंबा समय देना होगा और इसमें बने रहने की सलाह, संकेत तो बेहतर मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नीलेश हमारे अगले कॉलर महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग। महाराष्ट्र में कहाँ से आप बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं और उसके बाद अपना सवाल पूछें। सर, महाराष्ट्र बुलढाना से। जी जी, पूछें अपना सवाल। हाँ सर, मेरा सवाल ये था, मेरे पास में इस अलेम्बिक के स्टॉक पड़े थे सर, अलेम्बिक इंडिया, अलेम्बिक लिमिटेड। जी जी, कितने स्टॉक हैं, क्या क्या भाव पे खरीदारी की आपने? सर 77.60 से खरीदारी किया है। अच्छा। और सॉरी 97.16 से खरीदारी किया है सर। ठीक है। 200 स्टॉक है सर मेरे पास, 200 शेयर है। ठीक है, कब तक रुक सकते हैं, कोई नजरिया? सर रुक सकता हूँ, ठीक है, अभी 6 महीने साल भर। ठीक है ठीक है ठीक है, 6 महीने साल भर तक रुक सकते हैं। आज स्टॉक में तेजी भी है, 3.5% ऊपर है ये स्टॉक, लेकिन हालांकि आपके भाव से फिलहाल नीचे। चलिए गिरीश जी, क्या करना चाहिए एलेम्बिक लिमिटेड में? यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड रहने की ही सलाह रहेगी। ऑब्वियसली मोमेंटम काफी स्ट्रांगली बिलीव्ड है, बट जो स्टॉप लॉस है वो अगर ये लॉन्ग टर्म के पोजीशन में रखते हैं तो 68.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें। 68.50 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे 84 और 99 का एक लेवल दिखाई देता है। अगर 99 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो 125 तक के लेवल्स के लिए हम ओपन हो जाएंगे। पर आपको बने रहने की सलाह और अहम लेवल्स और जो संकेत हैं वो बेहतर नजर आते हुए। आज बढ़िया माहौल है, बढ़िया मूड भी है, क्योंकि सेंचुरी लगाकर निफ्टी कर रहा कारोबार 19,600 के ऊपर मजबूती से टिका है और निफ्टी बैंक में जो तेजी है वो है तकरीबन 200 अंकों के आसपास की। आगे बढ़ेंगे, इंस्टाग्राम से अगला सवाल लेंगे। राजेश का सवाल आया है और इनके पास है कैस्ट्रॉल के शेयर 350 की संख्या में और भाव है 159 का। चिंतित होना थोड़ा सा लाजमी हो और सवाल पूछना भी बिल्कुल वाजिब है कि शायद पिछले महीने की बाइंग है जब हमने 160 रुपये के लेवल देखे थे कैस्ट्रॉल में, और वो शेयर अब गिरते गिरते 136 रुपये के आसपास आ गया है, यानी कि महीने भर में ना 10% के आसपास का नुकसान है। गिरीश जी, क्या करें? राजेश जी, कैस्ट्रॉल को होल्ड करें या फिर चूंकि गिरावट अब हो गई है, एवरेज करने का क्या आपको मौका दिख रहा है या फिर कोई और सलाह होगी आपकी? एवरेज करने का तो मौका नहीं है, बिकॉज जो ओवरऑल देखे तो फंडामेंटल्स थोड़े से वीक ही हैं। लास्ट के दोनों तीनों क्वार्टर्स के अंदर जो रिजल्ट्स आए थे वो भी, उसकी अर्निंग्स भी, मार्जिन भी, दोनों चीजें काफी वीक आई है। एंड जैसे कि हम देखते हैं कि इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस कहीं पे भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज को बिलोंग ही करते हैं, इनका पैरामीटर्स वहां पे अफेक्ट रहता ही। तो उस सेंस में मेरा सजेशन ये रहेगा कि यहाँ से 125 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखे अपने पोर्शंस को लेकर। 125 के नीचे मुझे 110 तक लेवल और फिर उसके बाद में 102 रुपए तक के लेवल दिखाई देते हैं। तो 125 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए। 125 का स्टॉप लॉस से मेंटेन करके रखे, टाइम देना पड़ेगा इस स्टॉक को, 1 से सवा साल का टाइम लगेगा, बट 125 का स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें। से इस स्टॉक को समय देने की आपको आवश्यकता है। बढ़ते हैं आगे, अगले जो कॉलर हैं उनको जोड़ते हैं। पंकज हैं हमारे साथ झारखंड से जुड़े हुए। पंकज जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। ये नमस्कार,
हमारे पास 800 बंधन बैंक के शेयर हैं 254.37 का। अच्छा, इसको होल्ड करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म ठीक है, के लिए है? ठीक है। चलिए इस पे एक राय देते हैं। हालांकि बंधन बैंक पर नज़रिया पॉजिटिव ही रहा है हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का, और फिलहाल इन लेवल्स पर चूंकि आपने 254 की खरीदारी की है, थोड़ा नीचे ये स्टॉक है, इस पर ज़रा एक राय ले लेते हैं। कुणाल जी, क्या करना चाहिए बंधन बैंक में? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से कुणाल से संपर्क टूट गया है, लेकिन चलते हैं गिरीश जी के पास। गिरीश जी, बंधन बैंक पर जरा राय दीजिए। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, जैसे कि हम देख रहे हैं लास्ट के दोनों क्वार्टर्स के अंदर इनके रिवर्स और डिपॉजिट्स दोनों काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव हुए हैं। 12 से 13% की ग्रोथ भी आई है लोन बुक्स के अंदर, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ से 230 का अगर ये पोजिशंस होल्डर हैं तो 230 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो मुझे नहीं लगता है कि टूटना चाहिए टाइम फ्रेम के लिए। तो 230 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। 255 से लेकर 290 तक के लक्ष्य, ये दो रेंज है ऐसी जो एक बिकॉज एक रेंज बाउंड्स के अंदर बैंकिंग सेक्टर्स ने हमें देखा है चलते हुए लास्ट के 2 क्वार्टर्स के अंदर। तो एक रेंज हम दे रहे हैं 255 से लेकर 290 तक के रेंज के लिए, ये रेंज में रहेगा। जैसे ही ये लेवल यहाँ से 255 तोड़ता है तो 270 के टारगेट्स खुल जाएंगे, 290 तोड़ता है तो 355 325 के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। तो होल्ड करके रखें, बट स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके रखें। ठीक है, तो ये है बंधन बैंक पर आपके लिए सलाह। अब झारखंड से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, राकेश जी। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। हेलो जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, मेरा सवाल ये है कि मैंने फिनोलेक्स केबल का 300 शेयर लिया था 1140 के भाव पे, तो क्या मुझे लिया था वैसे 3 महीने के होल्ड के लिए, लेकिन क्या मुझे इसमें होल्ड करना चाहिए या इससे निकल जाना चाहिए, क्योंकि काफी गिर चुका है ये। हाँ, और जब ये तेजी में था तब इसमें आपने एंट्री भी कर ली थी। 1200 के आसपास का तो स्टॉक ने अपना हाईज बनाया था, उसी के पास आपने ले लिया। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। कुणाल जी, फिनोलेक्स केबल्स में क्या करें? शॉर्ट टर्म नज़रिया ही था इनका फिनोलेक्स केबल्स में, लेकिन नुकसान अब काफ़ी हो चुका है। 30,000 के आसपास का नुकसान इनको स्टॉक में हो रहा है। थोड़ी तेज़ी के लिए अभी वेट करना चाहिए इन्हें? पूजा, एक छोटी सी राय होगी हमारे व्यूअर्स के लिए, और वो है कि अगर काउंटर ट्रेंड में हो तो ट्रेंडिंग में जब करेक्शन हो तब हमें बाय करना चाहिए रादर देन ऑन द ब्रेकआउट, क्योंकि ट्रेंडिंग काउंटर्स में हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अनफेवरेबल मिलता है, स्पेशली सच काउंटर्स विच आर ट्रेडिंग नियर टू ऑल टाइम हाई। अगर हम लेवल्स की बात करें तो फिनोलेक्स केबल्स में हमने जुलाई से लेके अब तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखा है, वो है 1025 से 1000 के लेवल तक का। प्रेजेंटली काउंटर ऑलरेडी 1040 पे आ चुका है, सो इसमें बने रहने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखें 1000 का। अगर ये काउंटर 1000 के नीचे निकल रहा है तो डेफिनेटली एक बार एग्जिट कर दीजिए, अदरवाइज इसमें बने रहे। शायद ये टाइम करेक्शन लेने के बाद फिर से काउंटर अपनी रुझान में शुरू होगा, तब फिर से रिविजिट करके किसी की ओपिनियन ले लीजिएगा। आई थिंक इसमें मुनाफा तो डेफिनेटली हो सकता है, बट अगेन जस्ट वन रिक्वेस्ट कि ऐसे काउंटर्स में हमें सपोर्ट पे बाय करना चाहिए, ना ही कि ब्रेकआउट पे। ठीक है, फिनोलेक्स केबल पर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे। इंदौर से धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मेरे पास में बैंक ऑफ इंडिया के 2000 शेयर हैं, 111 रुपए 40 पैसे के हैं, तो मुझे ये रखना चाहिए या एग्जिस्टिंग रेट से निकाल देना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरा व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ही है। धर्मेंद्र जी, आपने कब लिया ये शेयर? ये मैंने 3-4 दिन हो गए सर, 3-4 डेज बीते। 3-4 दिन, यानी कि आपने लिए हैं क्या 3-4 अक्टूबर के आसपास की बाइंग है? जी सर। चेक करते हैं इसको। ठीक है, आपको इतनी जल्दी उससे धैर्य खोना नहीं चाहिए धर्मेंद्र जी। मतलब नहीं, मैं क्या रीजन है, आपने लिया क्यों था ये बैंक ऑफ इंडिया? क्या ट्रेडिंग का नजरिया था आपका? मैंने 1 महीने है, 2-3 दिन के हिसाब से लिया था। 1 महीने में देखिए, वैसे 2-3 दिन के लिए। ठीक है, 2-3 दिन के लिए लिया, थोड़ा सा दांव उल्टा पड़ा, थोड़ा सा ऊपर भाव पर लिए, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया समेत जो भी मिड कैप बैंक हैं वहां पर हम रफ्तार देख रहे थे, लेकिन पिछले 3-4 दिन से टेबल थोड़ा सा टर्न हुआ है, और उसका असर हम ये देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से 113-14 रुपए का हाई बनाने के बाद अब ये शेयर नीचे आ गया है 105 रुपए, बट बहुत ज़्यादा नहीं नीचे आया है।
मतलब अभी इतना नीचे नहीं आया है कि मतलब किसी को ना सोचना पड़े या टेंशन लेना पड़े। गिरीश जी, बैंक ऑफ इंडिया महीने भर समय दे सकते हैं, धर्मेंद्र जी उनका ये कहना है। और चिंता इस बात से है कि जिस भाव पर उन्होंने लिया उस भाव से अब 3-4% शेयर नीचे आ गया है। आपकी सलाह क्या होगी? क्योंकि मिड कैप वाले जो बैंक्स हैं वहाँ पर तो चीज़ें बेहतर हो ही रही थी, उसी का हिस्सा ये बैंक ऑफ इंडिया भी है। क्या सलाह होगी आपकी? इस टाइप के पीएसयू बैंक्स होते हैं उसमें हमको थोड़ा टाइम फ्रेम देना पड़ता है, क्योंकि बहुत हरी एंड फास्ट में कुछ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा नहीं बैंकिंग के अंदर, या हम स्टॉक्स के अंदर देखें, क्योंकि बहुत स्लो मोशंस में चलने वाले स्टॉक्स होते हैं। तो इनका अगर नजरिया 1 से 2 महीने का टाइम फ्रेम का है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि यहाँ पे 99 और 100 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले। सपोर्ट काफी अच्छा है 99.50 का, तो ये सपोर्ट के अंदर रेंज में रहना चाहिए। तो हाँ, एक बार का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 15 से 20 दिन 1 महीने का टाइम फ्रेम देना पड़ेगा। 114 115 तक के लक्ष्य यहाँ से दिखाई देते हैं। 100 115 तक का लक्ष्य का क्रॉस करने के बाद अगर ये स्टॉक सस्टेन कर लेता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो 119 तक का लक्ष्य दिखाई देगा यहाँ पर। तो होल्ड करके रखें, बट एटलीस्ट यहाँ पर थोड़ा टाइम दे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में और स्पेशली इस टाइप के बैंक्स के अंदर जो मिड साइज बैंक्स होते हैं उसमें थोड़ा टाइम दे के चलना पड़ेगा। समय आपको देना पड़ेगा और 114 115 तक के जो लेवल्स हैं वहाँ तक के ये स्टॉक पहुँचने की काबिलियत रखता है। आगे के भी बेहतर संकेत मिलते हुए चलिए बढ़ते हैं आगे। संदीप कुमार हैं दिल्ली से, व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुँचाया है। IRFC के 300 शेयर इन्होंने लिए हैं 78 रुपए के भाव पे। इनके भाव से थोड़ा ही नीचे ये स्टॉक का फिलहाल। चलिए कुणाल जी बताएं IRFC में क्या करना चाहिए? 78 रुपए की खरीद है, फिलहाल 75 के भाव पे ये स्टॉक, लेकिन आज हम देख रहे हैं लगभग 5.5% की तेजी। एक्सट्रीम साइडवेज काउंटर था पूरे 1 महीने के लिए। अगर आप लेवल्स की बात करें तो 73 से इसकी एक बड़ी सी फाइनल रुझान शुरू हुई थी, जो काउंटर करीब 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 90 लेवल्स तक दिखा के फिर से नीचे आ रहा है। रीटेस्टिंग ऑफ द ब्रेकआउट हम इसे टेक्निकल्स में बताते हैं। सो प्रेजेंटली डेफिनेटली इसमें बने रहें। अगर किसी आज नई पोजीशन बनानी है तो 70 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें, और अगर पुरानी पोजीशन है तो डेफिनेटली इसमें बने रह सकते हैं। 70 लेवल्स का स्टॉप लॉस बनेगा, और अगर ये काउंटर 77 78 के ऊपर निकलता है तो फिर से 90 और 90 के ऊपर 103 104 तक के लेवल भी हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये है सलाह IRFC पर। अगला सवाल हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं पंजाब से, बलजिंदर। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरे पास वोल्टास के 800 शेयर हैं 880 के बाद से, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल ऐसा क्या हुआ कि ये शेयर 4% तक गिर गए। काफी अच्छा चल रहा था ये, और इसमें क्या करना चाहिए अब मुझे? नहीं जी बलजिंदर जी, कल तो पूरा बाजार ही टूटा हुआ था, और उसमें हमने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा टूट रही थी। कोई स्पेसिफिक रीज़न में से हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल क्योंकि मार्केट में भारी गिरावट थी, इस वजह से उसका असर वोल्टास जैसे शेयरों पे भी पड़ रहा था, इस वजह से यहाँ पर गिरावट दिख रही थी। लेकिन आपको राय दिलवा देते हैं, आप समय दे सकते हैं क्या वोल्टास को? जी मैडम बिल्कुल। ठीक है, गिरीश जी आप सलाह दीजिए। वोल्टास 880 पे इन्होंने लिया था, लेकिन कल की गिरावट से थोड़ा परेशान हो गए, बट कंपनी कैसी लग रही है आपको? 20,000 के आसपास का नुकसान इनको हो गया है इस स्टॉक में कल ही, और ना सिर्फ इनको, काफ़ी सारे दर्शकों को, निवेशकों को कल जिस तरह की चाल थी वहाँ पर नुकसान झेलना ही पड़ा। बट वोल्टास कैसी कंपनी लग रही है आपको? गिरावट में घबराने की ज़रूरत है या फिर बने रहे स्टॉक में? देखिए, वोल्टास कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगले 3 महीने फेस्टिवल सीजन भी रहने वाला है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इक्विपमेंट्स कंपनीज के अंदर काफी अच्छा वॉलेटिलिटी भी देखा जाएगा। तो सेल्स वाइज काफी अच्छा प्रपोजिशन है। इन्होंने रिसेंटली मैनेजमेंट कमेंट्रीज में डिक्लेयर करा था कि इन्होंने मार्जिन को इम्प्रोवाइज करा है 22 से 23% के रेंज के अंदर। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका एक बहुत स्ट्रांग 200 DMA लेवल है, जो सपोर्ट लेवल है वो 820 का लेवल पे आ रहा है। यही मेरा स्टॉप लॉस भी रहेगा। 820 के स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखें। यहाँ से 930 और 950 तक के लक्ष्य दिखाई देते हैं अगले 1 से 1.5 महीने 2 महीने के टाइम फ्रेम के लिए, बट यहाँ पे होल्ड करके रखें। 920 का स्टॉप लॉस अगर ये तोड़ता है तो फिर यहाँ पे 820 का स्टॉप लॉस अगर ये यहाँ पे तोड़ता है तो 785 और 790 तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। तो प्लीज अपने स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन करें। ठीक है, वोल्टास को लेकर ये व्यू।
आगे बढ़ेंगे, इंस्टाग्राम से सवाल लेंगे और अगला सवाल आया है अविनाश कुमार का मिर्जापुर से। और मिर्जापुर से सवाल है और शेयर भी इनके पास है मिर्जा इंटरनेशनल का। क्या गजब का कोइंसिडेंस है। 500 शेयर हैं और 44 रुपये 50 पैसे के भाव पर। हाल फिलहाल हम देख रहे थे कि मिर्जा इंटरनेशनल के शेयर में या फिर मेट्रो ब्रांड्स, लिबर्टी, कैंपस एक्टिव, ये तमाम शेयर थोड़े से ना रौनक दिखा रहे थे। और रौनक इस वजह से भी है, दो ट्रिगर हैं। एक तो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दूसरा चूंकि अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो लोग ना जूते चप्पल की खरीदारी थोड़े एक्स्ट्रा करके रख लेते हैं। मिर्जा इंटरनेशनल हालांकि से लिबर्टी बाहर हुआ, लेकिन 6% आज के सत्र में ये शेयर ऊपर है। 44 वाला शेयर है 49 रुपए का। इस पर कुणाल आपका क्या व्यू होगी? मिर्जा इंटरनेशनल चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं इसके? अभिषेक, हमने एक मैसिव रैली देखी थी अप्रैल और मई के टाइम पे, जब ये काउंटर शुरू हुआ था 35 के लेवल से, और करीब करीब 75-78 लेवल्स तक हमने देखे। फिर से ये काउंटर कंसोलिडेशन करेक्शन में आया और कर्व बना के अब फिर से शुरू हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स के पास बहुत ही अच्छी लेवल की बाइंग है। सो बने रहें इस काउंटर में डेफिनेटली। इसमें जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो है 45 के लेवल्स का, और इस काउंटर में डेफिनेटली बने रह सकते हैं। इसका जो पहला टारगेट चार्ट पे दिख रहा है वो है 60 रुपीज का, और 60 को अगर क्रॉस करता है तो ये अपने प्रीवियस है 72-73 तक के लेवल्स भी हमें दिखा सकता है। ये नजरिया मिर्जा इंटरनेशनल पे। और चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, स्वाति हैं कर्नाटक से। गुड मॉर्निंग स्वाति, पहले तो बताएं आप कर्नाटक में कहां से बात कर रही हैं और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर जी, मैं स्वाति झंवर फ्रॉम शोरापुर कर्नाटका से बात कर रही हूँ सर। जी जी, पूछें अपना सवाल। मैं आपका चैनल सर बहुत फॉलो करती हूँ, आपके चैनल के साथ बहुत दिनों से जुड़ी हुई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ सर, बहुत अच्छा है चैनल, न्यूज भी बहुत अच्छे आते हैं, वो फॉलो भी कर रही हूँ मैं। जी जी, पूछें सर अपना मेरे सवाल। पास बजाज फिनसर्व के 100 शेयर थे, 1600 रुपए में खरीदी करे तो सर वही पूछना था, अभी होल्ड करूं या एग्जिट करना अच्छा रहेगा? चलिए कुणाल जी से एक राय लेते हैं। 1600 की खरीदारी है इस वक्त, 1622 पे ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक का। कुणाल जी क्या करना चाहिए बजाज फिनसर्व में? इसमें अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना हुआ है, और इनफैक्ट लंबी अवधि का चार्ट देखें तो रुझान तो इसमें बहुत ही बेहतरीन है। जो इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है वो है 24 जुलाई का हाई, वो है 1660 का। अगर ये काउंटर 1660 के ऊपर निकलता है तो आई थिंक हमें प्रीवियस हाई जो 1890 से 2000 के लेवल्स तक के पास था, 1900 के लेवल्स तक था, आई थिंक वो भी हमें देखने मिल सकता है। सो अगर थोड़ा लंबी अवधि का समय दे सकें तो इस काउंटर में डेफिनेटली बने रहे। इसके जो ट्रिगर्स हैं वो है 1660 के ऊपर हमें इमीडिएटली 1850 और 1900 के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। सो बने रहने की सलाह होगी। और स्वाति जी, आपको बने रहने की सलाह। और एक बार फिर ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को अप्रिशिएट आपने किया और आप हमारे चैनल की तमाम खबरों और तमाम एडवाइस पर निगाह रखती हैं। और बढ़ी है, हम देख रहे हैं कि 19,625 के आसपास से निफ्टी 111 अंकों के आसपास की मजबूती है। सेंसेक्स की बात करें तो 450 अंकों पर है, और एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है थोड़ा सा और पुख्ता हो गया है तेजी के पक्ष में। अडानी पोर्ट में कल हमने 5.25% के आसपास की गिरावट देखी थी, निफ्टी का टॉप लूजर था, लेकिन आज रिकवरी अच्छी है। हालांकि पूरी रिकवरी कल की गिरावट की नहीं हुई, लेकिन फिर भी 3% ऊपर ये शेयर जरूर आज कारोबार कर रहा है और निफ्टी का दूसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। अडानी ग्रुप की तरफ से एक अपडेट भी आया है। अडानी ग्रुप ने फाइनेंशियल टाइम्स के आरोपों पर सफाई दी है और ग्रुप ने कहा है कि फाइनेंशियल टाइम्स और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर पुराने आधारहीन आरोप लगाकर अडानी ग्रुप की छवि खराब करने की कोशिश की है। फाइनेंशियल टाइम्स के डेन मैक्रम ने ओसीसीआरपी के साथ मिलकर 31 अगस्त को एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के खिलाफ गलत नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। ओसीसीआरपी को जॉर्ज सोरोस ने फंड दिया, जिन्होंने अडानी ग्रुप के खिलाफ खुलकर अपनी कड़वाहट जताई है। पिछली बार नाकाम होने के बाद फाइनेंशियल टाइम्स ने कोयला इंपोर्ट की ओवर इनवॉइसिंग के पुराने और आधारहीन आरोप लगाकर एक बार फिर अडानी ग्रुप को वित्तीय तौर पर अस्थिर करने की कोशिश की है। फाइनेंशियल टाइम्स के प्रस्तावित स्टोरी 30 मार्च 2016 के डीआरआई के जनरल अलर्ट सर्कुलर पर आधारित है, जिसमें अडानी ग्रुप कंपनियों समेत 40 कंपनियां शामिल हैं, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने सिर्फ अडानी ग्रुप पर निशाना साधा है, दूसरी कंपनियों पर नहीं। इसके अलावा 40 में से एक इंपोर्टर नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इंपोर्टेड कोयले के ओवर वैल्यूएशन का मामला अपीलेट ट्रिब्यूनल से खारिज हो चुका है। वहीं डीआरआई के मामले को वापस लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला
निपटाया जा चुका है। तो एक क्रूशियल अपडेट सफाई अडानी ग्रुप की तरफ से। और अडानी ग्रुप के शेयरों पर एक व्यू भी ले लेते हैं, क्योंकि अडानी पोर्ट जिनका जो कि पोर्ट ऑपरेटर हैं, इजराइल में हाइफा पोर्ट ऑपरेट करते हैं। हालांकि सफाई ये भी आई है उनकी तरफ से कि जो टोटल रेवेन्यू उसमें 3 से 4% के आसपास का हिस्सा है। ब्रोकरेजेस की तरफ से कमेंट्स भी आए कि शेयर में थोड़ा सा ओवर रिएक्शन दिखा, 3% रेवेन्यू आता है लेकिन शेयर कल 5% टूट गया। तो कम से कम वो 2% का जो गैप है ना, उसको आज ब्रिज किया, 3% शेयर रिकवर होके। और आप सारे के सारे शेयर देखिए, अडानी ग्रुप के शेयर आज आपको मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। गिरीश, आप जरा अडानी पोर्ट पर व्यू दीजिए, क्योंकि हमने 850 रुपये के आसपास तक के स्तर देखे अडानी पोर्ट में। उसके बाद ये शेयर थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन इसमें बाइंग फिर से आ रही है। इनफैक्ट 900 रुपये के आसपास तक भी गया था ये सितंबर के महीने में, महीने भर पहले। वहां से करीब करीब 10% सस्ता मिल रहा है। आप इसको सस्ता देख रहे हैं, एंट्री का मौका देख रहे हैं, या फिर स्थितियां थोड़ी सी स्थिर हो जाएं उसके बाद आप कोई राय सुझाएंगे इस पर? देखिए, सस्ता तो नहीं बोल सकते हैं। बेसिकली मुझे अडानी पोर्ट्स काफी पसंद है। रीजन बिहाइंड इट ये भी है कि पोर्ट बिजनेस करना इनका काफी अच्छा इन्वॉल्वमेंट्स भी है, एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रांगली नजर आते हैं। अपने मार्जिन को लेके काफी इम्प्रोवाइज करते रहते हैं। एंड रिसेंटली जिस तरीके के इनके ऑर्डर प्रपोजिशन है, इनके पोर्ट का नेटवर्क बिल्डअप है, वो काफी स्ट्रांग है। तो ओवर स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रांग है। बट अगर मुझे आज एंट्री करने की बात करी जाए तो मैं आज डेफिनेटली नहीं करने की सलाह करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक काफी चल भी चुका है। तो एटलीस्ट यहाँ पे 775 और 780 का जो अगर लेवल मुझे दिखाई देता है फ्रेश एंट्री के लिए, तो वो एक लेवल जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर 770 का लेवल दिखाई देता है किसी को, तो उस रेंज को 740 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करके रखें। 850 से 875 का लक्ष्य दिखाई देता है अगले 3 महीने से 4 महीने के टाइम फ्रेम। हालांकि जो यूक्रेन ये इजराइल वाला मैटर है, इसके ऊपर भी काफी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अडानी पोर्ट्स का एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ स्टेक इजराइल पोर्ट्स के अंदर भी है। तो वो एक जो पैरामीटर है जो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा हाइफा पोर्ट्स के अंदर। तो वो थोड़ा सा पैरामीटर है जो देखना है। बाकी ओवरऑल अगर फंडामेंटल तौर पर देखा जाए तो स्ट्रांगली स्ट्रक्चर। ये आपको एक विस्तृत नजरिया मिलता हुआ। बढ़ते हैं आगे। राम पाठक हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। आईसीआईसीआई बैंक के 1000 शेयर इन्होंने लिए हैं 940 रुपए के भाव पे। इनके भाव के आसपास ही फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, और फिलहाल इन्हें 5000 का फायदा स्टॉक में होता हुआ। चलिए इस पे एक नजरिया ले लेते हैं। कुणाल जी, क्या करना चाहिए? आईसीआईसीआई बैंक में 940 रुपए की खरीद है। सी आई पर्सनली फील ये एक बहुत ही अच्छा बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला था हमने 3-4 दिन पहले। और अगर हम लेवल्स की बात करें तो 20 जून को इस काउंटर ने जो बॉटम बनाई थी वो करीब करीब 915 की थी, और 4-5 दिनों पहले हमने जो बॉटम देखी वो 925 की थी। अ बिट हायर बॉटम, बट साइडवेज कंसोलिडेशन में हमें अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मिल रहा है। अगर हम इंट्राडे चार्ट की बात करें तो एक नया ब्रेकआउट इस काउंटर में आज मॉर्निंग में देखने मिला था, वो है 945 के लेवल्स का। काउंटर एज ऑफ नाउ 945 पे ही चल रहा है। अगर ये काउंटर 945 के ऊपर पॉजिटिव निकलता है तो आई थिंक इमीडिएट लेवल्स पे हमें 960 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, और इस ट्रेड के लिए एक 935 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। सो कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 935। काउंटर 945 के ऊपर निकलता है तो 960 तक के लेवल्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। तो ये है आईसीआईसीआई बैंक पर राय। अब इंस्टाग्राम पर हमें सवाल आया है राजस्थान से सतीश जी का, और इनका सवाल सुजलॉन पर है। 2051 शेयर्स इन्होंने 18 रुपये पर लिया हुआ है, और फिलहाल तो अभी मुनाफे में है क्योंकि स्टॉक 27 रुपये के आसपास है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि स्टॉक में थोड़ी वीकनेस भी आई है। गिरीश, सुजलॉन से निकल जाने की राय देंगे जो भी मुनाफा हो रहा है, या फिर थोड़ा बने रहना चाहिए, क्योंकि आज भी स्टॉक 2.5% नीचे है, लगातार गिरावट बनी हुई है इस शेयर में? देखिए, बेसिकली ये न्यूज बेस्ड स्टॉक है। जैसे कि इनके ऑर्डर्स का डेवलपमेंट हमने देखा, तो ये 70 रुपये 70 रुपये से जो एक रैली हमने दिखाई दी यहाँ पे 27-28 के एक रेंज के अंदर दिखाई दी गई। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर फंडामेंटल तौर पे जा रहे थे तो बहुत ज्यादा बिल्डअप तो नहीं है। बट हाँ, अगर इनका नजरिया थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है तो मेरा 23 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सजेशन रहेगी इनको। 23 रुपये के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखें इस पोजीशंस को। यहाँ पे अगर 23 रुपये के नीचे आ जाता है तो एटलीस्ट अपनी पोजीशंस को इमीडिएटली बुक कर दें।
और अगर उसके ऊपर का जो सस्टेनेबिलिटी हो 31 रुपए और 33.5 रुपए का एक लेवल दिखाई देता है मुझे अगले 1 महीने के टाइम फ्रेम पे। 31 के लेवल्स दिख रहे हैं तो आपको बने रहना होगा, लेकिन स्टॉप लॉस लगा लीजिए 23 रुपए के आसपास का और अपने मुनाफे को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए इन स्तरों पर। चलिए फिलहाल इस शो में इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। मुझे अभिषेक और प्रशांत को दीजिए इजाजत।